बुलेटिन में सबसे पहले बैटल ऑफ गाजा की 25 बड़ी खबरें। हमास इजराइल में भीषण जंग के बीच सामने आया गाजा की तबाही का वीडियो। तबाही में एक इमारत भी नहीं दिख रही सुरक्षित। गाजा सीमा के पास इजराइल ने तैनात किए टैंक और सैनिक। आज खत्म हो रही है युद्ध विराम की अवधि, जंग की बढ़ी आशंका। गाजा में खंडहर में तब्दील हुआ पूरा इलाका। इजरायली बमबारी से सब कुछ तबाह। सीज फायर खत्म होते ही फिर हमले की बढ़ी आशंका। इजरायल हमास युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। कहा 4 दिवसीय युद्ध विराम बढ़ाने के लिए काम कर रहा है अमेरिका। इजरायली विमान ने गाजा में हमास के 5 वरिष्ठ कमांडर्स को मार गिराने का दावा किया। हमास ने की 3 कमांडर्स आयमान सियाम, वायल रजब और रफत सलमान के मारे जाने की पुष्टि। इजरायल ने सीरिया के दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर की बमबारी। लेबनान को जहाजों से आपूर्ति रोकने के लिए हवाई हमले का दावा किया। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में 7 लोगों को मार डाला। जेनिन में मारे गए 5 लोग। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने किया दावा। अमेरिका के बर्लिंगटन शहर में 3 फिलिस्तीनी छात्रों को गोली मार दी गई। रिश्तेदार से मिलने के बाद प्रॉस्पेक्ट स्ट्रीट पर घूम रहे थे छात्र। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य गाजी अहमद का ऐलान। सारे फिलिस्तीनियों को रिहा करने पर छोड़ देंगे सारे बंधक। नेतन्याहू ने कतर को दिया आश्वासन, इजरायल में नहीं करेगा हमास नेताओं की हत्या। मध्यस्थता कर रहे कतर ने रखी थी शर्त। मिस्र के विदेश मंत्री समेह शौरी और ब्लिंकन ने की इजरायल हमास युद्ध विराम पर चर्चा। यूएनएससी के प्रस्ताव को लागू करने पर जोर दिया गया। हमास नेता ओसामा हमदान ने कहा अमेरिका के पास इजरायल को रोकने की क्षमता, युद्ध विराम की अवधि बढ़ाना समस्या का हल नहीं। इजरायल हमास जंग के बीच कतर का प्रतिनिधिमंडल गाजा पट्टी पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए समिति के सदस्य शामिल हैं। गाजा वासियों के लिए आईडीएफ का संदेश। युद्ध विराम के दौरान दक्षिण गाजा जाने की अनुमति, लेकिन उत्तरी गाजा न जाएं। समुद्र और इजरायल में प्रवेश प्रतिबंधित है। ईरान सेना प्रमुख अब्दुल रहीम मुसावी का दावा, इजरायल का पतन स्पष्ट है। कहा युद्ध विराम के लिए हमास ने सभी शर्तों को मानने के लिए मजबूर किया है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बड़ा दावा, उत्तरी इजरायल में मारे गए 100 से ज्यादा हिजबुल्लाह सदस्य, दर्जनों चौकियां और हथियार डिपो नष्ट। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का दावा, गोलान हाइट्स से सटे इलाके में तैनात है 700 ईरानी समर्थक और हिजबुल्लाह के लड़ाके। इजरायली सेना का बड़ा दावा, उत्तरी गाजा में सहायता सामग्री ले जा रहे ट्रकों को रोक रहा हमास। आईडीएफ प्रवक्ता ने जारी की तस्वीर। युद्ध विराम के तीसरे दिन हमास ने 17 बंधकों को रिहा किया। 9 इजरायली बच्चे समेत 14 इजरायली और 3 थाई बंधकों की हुई रिहाई। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन बोले 4 दिवसीय युद्ध विराम के विस्तार से इंकार नहीं, युद्ध विराम बढ़ाना हमास पर निर्भर। हमास का दावा सामने आया है, रूसी नागरिकता वाले बंधकों को रिहा किया। कहा जंग पर मॉस्को के स्टैंड की सराहना करते हुए कार्रवाई की गई है। गाजा में शांति की मांग को लेकर प्रदर्शन। शांति के फिलीपींस में प्रदर्शन। गाजा में स्थायी सीजफायर की मांग, सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। फिलिस्तीनी कैदी की रिहाई पर जश्न। वेस्ट बैंक के रामल्ला में जश्न। तीसरे दिन 39 फिलिस्तीनी बच्चे हुए रिहा। बंधकों पर डील के तहत कैदियों की रिहाई। हमास की कैद में बचे बंधकों के परिजनों ने तेल अवीव में मार्च निकाला है। बंधकों की जल्द रिहाई की मांग की गई। इजरायल हमास जंग के खिलाफ लंदन में प्रदर्शन। इजरायल के समर्थन में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, झंडे और तख्तियां लेकर निकाला मार्च।